ठीक है। तो हमें एलएचएस में क्या दिया है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और आरएचएस में दिया है tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो सिंस यहाँ पे आरएचएस में स्क्वायर है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, एलएचएस को एक्सपांड करेंगे, एलएचएस को एक्सपांड करेंगे। ठीक है। तो एलएचएस में कितना एक्सप्रेशन दिया हमारा, एलएचएस इज साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस sec a का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। और हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कोसेक का स्क्वायर, और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी मतलब कोसेक ए। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कॉस प्लस सेक का स्क्वायर करूंगा, तो अगेन यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज अगेन ए स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी दैट इज कॉस इंटू सेक, राइट। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, साइन का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए, देन कोसेक का स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर ए। अभी यहाँ पे देखो एक चीज, जो साइन एंड कोसेक है ना, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, साइन एंड कोसेक आ रहे हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो मैं कोसेक को लिख सकता हूँ 1/sin। डायरेक्टली भी उनका प्रोडक्ट 1 लिख सकते हैं, या फिर मैंने कोसेक को क्या कर दिया, 1/sin लिखा। कॉस का स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक का स्क्वायर इज सेक स्क्वायर ए, एंड अगेन 2 cos ए इंटू, अगेन सेक को क्या लिखेंगे, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो सेक इज नथिंग बट 1/cos। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो 1 हो जाएगा, राइट। तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर को मैंने 1 लिख दिया। दूसरा चीज, आरएचएस में हमें दिख रहा है tan और cot है, आरएचएस में tan और cot है, तो हमें पता है मैं कोसेक स्क्वायर को cot स्क्वायर के टर्म में लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर के टर्म में लिख सकता हूँ। क्यों, आइडेंटिटी। देखो हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, राइट। तो वहां से कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉट स्क्वायर उधर जाके प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो कोसेक स्क्वायर थीटा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो कोसेक स्क्वायर ए है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यूजिंग आइडेंटिटी। ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा डिवीजन में, और 2 1 इज 2। ये कॉस स्क्वायर ऑलरेडी यूज किया था अपन ने, राइट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिखा था ना। अभी जो साइन स्क्वायर है, सॉरी सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर अगेन हमारे पास आइडेंटिटी है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। तो यहाँ से अपन सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस tan स्क्वायर उधर जाके प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बोला मैंने, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 है, तो सेक स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं, माइनस tan स्क्वायर उधर गया तो सेक स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी मैं सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये cos और cos कैंसिल होगा डिवीजन में, और 2 1 इज 2। तो ये फाइनल कितना है हमारे पास, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 5 और 2 7 एंड प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan square a, which is clearly equal to nothing but right hand side. So we can say that